बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मराज की वापसी का वाक़या बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान से आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग और धुआं देखा और आवाज़ें सुनी। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार किया, जबरील ये कौन है? हजरत जबरील ने अर्ज किया, ये शायातीन हैं जो इंसानों पर मंडलाते रहते हैं ताकि वो जमीन व आसमान के कुदसियों की जगहों के मुतल्लिक ना सोच सकें। अगर ऐसा ना होता तो इंसान बहुत से अजायबात का मुशाहिदा करता। आप जमीन पर उतरे, हत्ता के बैतुल मक़दस पहुंच गए। वहां अंबिया कराम जमा थे और नमाज का इंतजार फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने भी आपको सलाम किया। जब नमाज का वक्त करीब आया और अंबिया कराम नमाज के लिए खड़े हुए तो जबरील ने आपका हाथ मुबारक पकड़ा और मुसल्ले की तरफ बढ़ा दिया। इसका मतलब था कि आप नमाज पढ़ाएं। आपने उन्हें नमाज पढ़ाई। गालिब यही है कि वो फजर की नमाज थी। आपकी इक्तदा में तमाम अंबिया कराम का नमाज अदा करना यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइस शर्फ व तकरीम और तमाम अंबिया कराम पर आपकी फजीलत को जाहिर करता है। फिर आप बुराक पर सवार होकर बैतुल मक़दस से निकले और मक्का मुकरमा पहुंच गए, जहां लोग अभी तक सोए हुए थे। सुबह के वक्त जब सूरज ने सर बाहर निकाला और चाश्त का वक्त हुआ तो आ हजरत ने लोगों को ये बात बतलाई। सबसे पहले आपको अबू जहल ने देखा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया करता था। उसने देखा कि आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और कहने लगा, क्या कोई नया वाक़या रोनमा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। उसने पूछा, वो क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मैंने सफर किया है। अबू जहल ने पूछा, कहाँ का? आपने फरमाया, बैतुल मक़दस का। ये सुनकर अबू जहल का मुंह दहशत से खुल गया और पूछने लगा, फिर आप वापस भी आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई इत्मीनान से जवाब दिया कि हाँ। अबू जहल आपके बारे में मजाकन कहा करता था कि ये आसमानी खबरें सुना रहे हैं। अबू जहल और उसके कारिंदे आपकी हर बात की तरदीद करते रहते थे। हत्ता के कुछ अरसा से तो उन्होंने हजरत को यकसर नजरअंदाज किया हुआ था। जब अबू जहल ने यह सुना कि हजरत एक रात में मक्का से बैतुल मक़दस पहुंचकर वापस भी आ गए, जबकि मक्का से बैतुल मक़दस जाते हुए 1 महीना और वापस आते हुए 1 और महीना सफर करना पड़ता है, तो अबू जहल ने सोचा कि ये बात लोगों के सामने भी आनी चाहिए ताकि लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं और आपके बारे में गलत राय कायम कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल बर्दाश्ता हो जाएं। अबू जहल को यकीन था कि लोग ये बात सुनकर किसी तरह भी आपकी तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी पहली बातों जैसी ऐसी ही बात है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। ये भी उसे खतरा था कि कहीं आप लोगों के सामने इस बात का इनकार ही ना कर दें। ये सोचकर अबू जहल ने मौका गनीमत जाना और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, आपका क्या ख्याल है? अगर मैं आपकी कौम को जमा कर दूं तो आप उन्हें भी ये बात बतलाएंगे जो मुझे बताई है? आपने फरमाया, हाँ, कौम को जमा कर लो। अबू जहल ने बुलंद आवाज से पुकारा, ए बनी काब बिन लवी के लोगों। जब लोग आ गए तो अबू जहल आपसे कहने लगा, जो कुछ आपने मुझे बताया है उन्हें भी बता दें। आपने लोगों से मुखातब होकर कहा, मैंने रात सफर किया। लोगों ने पूछा, कहाँ का? आपने फरमाया, बैतुल मक़दस का। वो कहने लगे कि फिर आप सुबह तक इस सफर से वापस भी आ गए? आपने फरमाया, जी हाँ। ये सुनकर लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और तालियां बजाने लगे। बाद लोगों ने बज़म खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मुतअज्जब और हैरान होकर अपना हाथ सर पर रख लिया। वो तमाम आपकी तकजीब करने लगे, हत्ता कि उनमें से एक शख्स मुतमिन अद्दी कहने लगा, वल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक तो जो बातें आप करते थे वो तो कम अज कम दर्जा की थी। आज तो आपने ऐसा झूठ बोला है जिसकी तस्दीक अक्ल कभी भी तस्लीम नहीं करती। हम ऊंटों पर बैतुल मक़दस जाते हैं, फिर भी 1 महीना लग जाता है और एक आने में, और आप कह रहे हैं मैंने ये सफर एक ही रात में कर लिया। लातो इज़्ज़ा की कसम, मैं उसे सच नहीं समझ सकता और ना ही
कभी ऐसा हो सकता है। बाद लोग मजाक कर कहने लगे, जब आप बैतुल मक़दस पहुंचे तो वहां क्या देखा? आपने फरमाया, मैंने बहुत से अंबिया कराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला, उन्हें नमाज पढ़ाई और उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने ये बात सुनकर आपका मजीद मजाक उड़ाया और कहा, अगर आप अबू बकर अपने दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन लें तो वो भी इसकी नुसरत और ताईद और दोस्ती से हाथ खींच लें। नीज इनके साथ साथ और भी बहुत से मुसलमान इस बात के सबब आपसे बदजन हो जाएंगे, जिससे मुसलमानों की कुव्वत में काफी हद तक कमी वाक़या होगी। ये सोचकर एक मुशरिक उठा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को तलाश करने लगा। आप कुरैश की किसी मजलिस में बैठे हुए थे। वो आया और आपसे कहने लगा, ए अबू बकर, कुछ सुना है? आपका दोस्त क्या कह रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या कह रहे हैं? उसने कहा कि मैं एक ही रात में बैतुल मक़दस जाकर वापस मक्का भी आ गया हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, क्या उन्होंने वाकयातन ऐसा ही कहा है? वो कहने लगा, लात व इज़्ज़ा की कसम, उन्होंने यकीनन ऐसा ही कहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर उन्होंने ऐसा कहा है, वल्लाह उन्होंने सच कहा है। वो मुशरिक मुतअज्जब हुआ और दहशत ज़दा होकर कहने लगा, आप इसे सच समझते हैं कि वो एक रात में बैतुल मक़दस गए और सुबह से पहले वापस भी आ गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, अगर इससे भी ज्यादा बायदुल अकल बात होती तो मैं उसे भी सच तस्लीम करता। मैं तो इस बात को भी सच समझता हूँ कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन रात में एक साथ के अंदर अंदर आसमान से खबरें पहुंच जाती हैं। क्या मैं इस बात की तस्दीक नहीं करूंगा जो इससे कम ताज्जुब वाली हो? ये कहकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़े हो गए। कुछ और लोग भी आपके साथ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे जो मराज के मुतल्लिक बता रहे थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर लोग आपकी मजलिस में पहुंचे तो मतम बिन अदी कह रहा था, ए मोहम्मद, अगर आप रात बैतुल मक़दस गए थे और इसमें दाखिल होकर नमाज पढ़ी है तो यकीनन आपने इसके दरवाजों और दीवारों का मुशाहिदा किया होगा। हमें उनके मुतल्लिक बताएं। ये हमें भी मालूम है कि आप इससे कबल कभी बैतुल मक़दस नहीं गए। अगर आपने हमें ये बातें बता दी तो ये इस बात की दलील कतई होगी कि आपने बैतुल मक़दस देखा है। आपको ये सवाल सुनकर हैरत भी हुई और गम भी हुआ। आप इससे कबल कभी बैतुल मक़दस तशरीफ नहीं लेके गए थे और गुज़श्ता रात जब आप बैतुल मक़दस तशरीफ ले गए तो आप हमतन अनामात बारी ताला में मुनहमिक और मशगूल थे। यकीनी सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल दीवारों और दरवाजों और खिड़कियों वगैरह की तरफ किस तरह हो सकता है? आप बराक पर सवार थे, जबरील अलैहिस्सलाम के साथ थे, आप सातवां आसमान से तशरीफ लाए। इतने बड़े मोजज़ात का ख्याल छोड़कर ये किस तरह मुमकिन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फन्ने तामीर की तरफ मुतवज्जो हो जाते? और बिलखसूस रात के वक्त आपने कुछ देर तो तवक्कुफ किया और मतम बिन अदी और दीगर कुफार ने समझा कि शायद आप दरवाजों और दीवारों वगैरह को बयान करने से आजिज आ गए हैं, तो वो बहुत खुश हुए और मजीद मजाक उड़ाने पर कमर बस्ता हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो आपके साथ ही बैठे थे आपसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कई बार बैतुल मक़दस की ज़ियारत की है, आप अपने मुशाहिदात बयान फरमाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये चाहते थे कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीजें बयान फरमा दें ताकि कुफार के मुंह बंद हो जाएं। तब मुजज़ा ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई कि बैतुल मक़दस को उठाकर आपके सामने रख दिया जाए। कि सामने बैतुल मक़दस बिल्कुल वाज़ेह था। आपने जवाब मरहमत फरमाना शुरू किया। फरमाया, इसका एक दरवाजा फलां जगह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सुनकर खुशी से चीखे, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आपने फिर फरमाया, इसका दूसरा दरवाजा फलां जगह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर चीखे, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फिक्रा इरशाद फरमाते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन यही जुमला कहते, या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर कफार के मुंह बंद हो गए और उन्हें इल्म हो गया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाना मुमकिन नहीं, लेकिन वो फिर भी अपनी गुमराही पर बदस्तूर कायम रहे। हत्ता कि एक मुशरिक ये जवाब सुनकर कहने लगा, तुम्हें वलीद बिन मुगीरा ने बता नहीं दिया था जो कुछ हमने आज सुना है, ये भी वही जादू है। एक आदमी ने बात तब्दील करते हुए कहा, ए मोहम्मद, अगर आप रात वाकई बैतुल मक़दिस गए हैं तो हमारे काफिला के मुतल्लिक आप बता सकते हैं जो तजारत की गर्ज शाम गया हुआ है। आपने बैतुल मक़दिस के मुतल्लिक बताया है, हो सकता है आपको काफिले का भी इल्म हो। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं फलां वादी में इस काफिले के करीब से गुजरा था। वो काफिला शाम जा रहा था। उन्होंने बराक को देखा तो खौफजदा होकर चिल्लाने लगे। उनके ऊंट इधर उधर भागने लगे और उनका एक ऊंट फलां जगह भाग गया। जब काफिला वापस आया तो कुफार ने उन्हें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई तो उन्होंने इसकी तस्दीक की। एक और आदमी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हमारा एक और काफिला शाम गया हुआ है, हमें बताएं कि वो किस जगह है। आपने फरमाया, मैं फलां जगह से आ रहा था। जब मेरा गुजर इस काफिले पर हुआ तो देखा कि एक काफिले में एक ऊंट है जिस पर 2 बोरे लदे हुए हैं। एक बोरे का काला रंग है और एक का सफेद रंग। जब मैं इनके करीब पहुंचा तो काफिले के ऊंट बराक को देखकर डरे। जब वो काफिले वाले मक्का वापस पहुंचे तो उन्होंने भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तस्दीक की। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद काफिरों की यही रट थी कि ये जादू है। एक और मुशरिक कहने लगा, हमारा फलां काफिला बताएं कि कहाँ है और वो हम तक कब पहुंचेगा। आपने फरमाया, ये काफिला फलां दिन आएगा। इस काफिले के आगे आगे एक समान लदा ऊंट होगा जिस पर सुर्ख रंग की ऊन का सतर पोश होगा और इस पर 2 बोरे लदे हुए होंगे। जब काफिले की वापसी का दिन आया तो कुरैश बाहर निकलकर काफिले का इंतजार करने लगे कि देखते हैं क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच थी या नहीं। यहाँ तक कि जब दिन खत्म होने और सूरज डूबने लगा तो एक काफिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बोला, दिन तो खत्म हो गया लेकिन काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि आपका जादू बातिल हो गया। इसका ये जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि एक मुसलमान बोला, अल्लाह अकबर, वो काफिला नजर आ रहा है, इसके आगे आगे सामान लदा हुआ है और एक ऊंट जिस पर सुर्ख ऊन का सतर पड़ा हुआ था, इस पर 2 बोरे भी लदे हुए हैं, जैसा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। लेकिन कुफार मक्का इन तमाम मौजूदात के बावजूद लेकिन कुफार अपनी तजलील तकजीब पर डटे रहे। लेकिन मुसलमानों के अजहान में ये मौजूदात जिंदा जावेद बनकर महफूज हैं, जिन्हें कोई भी मुसलमान अपने जहन से महव नहीं कर सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का ये मौजू ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।